नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जो मैं आप लोगों को पिछले 3 दिनों से बता रहा था वही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि गिरावट कितनी होगी, कहाँ तक गिरावट हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर मीट होने वाली है उससे पहले यहाँ पर गिरावट क्यों हुई, क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम इस एक वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो यदि काम की लगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर खबरों पर चलेंगे। तो देखिए, आज भी यहाँ पर गिरावट हुई है, 39 रुपये 30 पैसे पर क्लोज दिया। और जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि एक गैप बन रहा है लगभग 39 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो उस गैप को सुजलॉन एनर्जी जो है वह फुलफिल कर सकती है, और वही आज के डेट में होता हुआ नजर आया। कल जिन लोगों ने भी वीडियो देखी होगी उनको पता था कि कल मैंने ये इस दो कैंडल्स के बीच की गैप बताया था। देखिए, इस कैंडल का और इस कैंडल का, इस दोनों कैंडल्स के बीच में एक गैप रह गया था लगभग। आज उसको इसने फुलफिल कर दिया है। और ये जनरली मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि यदि कोई भी गैप रह जाता है, कोई गैप अप ओपनिंग हो गई और स्टॉक आगे भाग गया, तो मैक्सिमम चांसेस में नहीं कहेंगे कि 100%, मैक्सिमम चांसेस में होता है कि फिर से प्राइस नीचे आती है और उस गैप को फिल करने की कोशिश करती है। और यही चीज़ मैंने आप लोग को कल के डेट में भी बताया था कि 19 रुपये 50 पैसे के आसपास स्टॉक आ सकता है, और एग्जैक्टली आज के डेट में वही हुआ। इससे पहले 3 दिन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जब स्टॉक इस रेंज में चल रहा था, उस समय RSI था 87 के आसपास। A to Z बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है, आप जाकर देख भी सकते हैं, वीडियो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि RSI काफ़ी ओवरबॉट में चल रहा है, तो जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर डेफिनेटली की जा सकती है। ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कह रहा था कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हाई लगा रहा था उस समय जो RSI था वो यहाँ पर देखिए 87 के आसपास चल रहा था, तो मतलब कि काफ़ी ओवरबाउट रीजन में था और प्रॉफिट बुकिंग तो होती ही। यहाँ पर फिलहाल जो RSI वो 66 पर आ गया है, मतलब कि ठीक हो गया, कूल ऑफ तो हो चुका है, लेकिन जो गिरावट है वह अभी और सस्टेन कर सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, स्टॉक के अंदर जो रैली थी वह बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही बड़ी रैली स्टॉक के अंदर आई थी। और जो हम कहते हैं करेक्शन, हेल्दी करेक्शन नहीं हुआ था। करेक्शन तो होता था, कंसोलिडेशन तो होता था, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन भी होता है, वो नहीं हुआ। लगभग 8 रुपये से स्टॉक कहाँ तक 45 ना, यहाँ पर हाई देखो, तो लगभग लगभग 44-45 रुपये तक इसने मूव किया था। ठीक है, तो लगभग 5 गुना 6 गुना के आसपास का रिटर्न 6 महीने के अंदर कंपनी ने दे दिया था। और इस तरह का रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। 6 महीने के अंदर 6 गुना 5 गुना कर देना बहुत मुश्किल है किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लिए। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लो जिसका कि 1000 2000 5000 10,000 मार्केट कैप हो, उसका भी आप उठाकर देख लो, रिटर्न आपको मैक्सिमम 1 साल के अंदर डबल होता हुआ नजर आएगा, 2 साल के अंदर डबल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सुजलॉन एनर्जी ने जो इतनी शानदार रैली दिखाई है, तो उसके बाद करेक्शन तो बनता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, ऐसे कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई है एट प्रेजेंट। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी निगेटिव न्यूज़ लो एनर्जी के लिए लेकर नहीं आई है। लेकिन जो वैल्यूएशंस थे वह काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, जिसके कारण की जो करेक्शन है वह बनता है, और हेल्दी करेक्शन भी बनता है। करेक्शन तो हुई थी, लेकिन हेल्दी करेक्शन नहीं हुई थी। फिलहाल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों से जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट थोड़ी सी हमें यहाँ पर अलग नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखो, इससे पहले जो गिरावट होती थी, ये देखो मामूली से यहाँ पर कंसोलिडेशन होती थी, उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर भागता था। इससे पहले भी आप देखो मामूली सी गिरावट होती थी, फिर स्टॉक ऊपर भागता था। इससे पहले भी देखो, ठीक है, इससे पहले भी देखो, इससे भी पहले भी देखो। तो ये जो इस बार की हमें जो करेक्शन दिख रही है वो थोड़ी सी यहाँ पर शार्प दिख रही है। ठीक है, तो इस कारण से एक्सपेक्ट की जा सकती है कि फर्दर थोड़ा बहुत और स्टॉक जो है करेक्ट हो सकता है। स्टॉक करेक्ट कहाँ तक हो सकता है, तो इस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक और गैप दिख रहा है। ठीक है, नीचे की ओर जब मूव कर रहा है तो एक और गैप हमें दिख रहा है। इस कैंडल का आप लो देखो, ये वाली कैंडल का लगभग यहाँ पर कितने का है, 35 रुपये का। और इस कैंडल का आप हाई देखो, लगभग है ये अराउंड 34 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, तो 35 से 34 रुपये 20 पैसे, इस बीच में गैप अभी भी बन रहा है। तो एक गैप को तो इसने फुल फिल कर दिया, तो यदि यह नीचे की ओर आती है तो इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगी। 35 रुपये के आसपास स्टॉक जो है वह आ सकती है। लेकिन उससे पहले एक और हर्डल है, और वो हर्डल कौन सा है, हर्डल यानी कि सपोर्ट। नीचे जब आती है तो हम सपोर्ट की बात करते हैं, उससे पहले एक सपोर्ट है, ये रेड वाली जो लाइन आप देख रहे हैं 20 डेज़ का EMA। इस
लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए। आप देखो जब से स्टॉक ने रैली दिखाई है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसने रैली दिखाई है, स्टॉक कहाँ था, 8 रुपये के आसपास, ठीक है, समय भी देख सकते हैं 5वां महीना था। तो जब से इसने रैली दिखाई है तब से इसने इस रेड वाली लाइन को नीचे की ओर तोड़ा नहीं है, ठीक है, रेड वाली लाइन को नीचे की ओर तोड़ा नहीं है। तो इस रेड वाली लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह तोड़ता है तो फिर 35 रुपये भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि 20 डेज का जो सपोर्ट होता है वो एक अप ट्रेंड को शो करता है। जब तक ऊपर रहेगा तो ऊपर की ओर रैली दिखेगी, अब जब नीचे आ जाएगी तो फिर नीचे की ओर लोअर लोज लोअर बॉटम बनाते हुए एक करेक्शन की मोड में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल जो है हमारा 36 रुपये 80 पैसे के आसपास यहाँ आ रहा है, ये 20 डेज का EMA 36 रुपये 80 पैसे पर बना हुआ है। तो हम अभी जो गिरावट की एक्सपेक्ट करेंगे तो इस लेवल तक हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि 36 रुपये 80 पैसे तक यहाँ पर गिरावट हो सकती है। और एक चीज़ होता है जो फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, हायर हाइज और हायर लोज, ठीक है। तो उस फॉर्मेशन से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो स्टॉक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो यहाँ पर ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और इसका जो रेंज है लगभग लगभग यहीं पर है, 37.5 रुपये के आसपास, ठीक है, 37.5 रुपये के आसपास इसका भी है। और ये वाला और हमारा ये 20 डेज़ का, तो ये दोनों एक आसपास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टॉक है हमारा यदि करेक्ट होता है तो मैक्सिमम यहाँ पर 37 रुपीज़ के आसपास ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। यदि 37 रुपीज़ पर भी ये नहीं रुकता है तो फिर 35 रुपीज़ के आसपास जो मैंने आपको एक गैप दिखाया था वहाँ तक स्टॉक जो है नीचे आ सकता है। ये एडवर्स सिचुएशंस की बात की जा रही है कि कहाँ तक गिरावट हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पर देखो, अभी जो सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं लगभग लगभग 3.25 करोड़ शेयर्स जो हैं वो सेलिंग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है। यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है। मैं पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है रैली आ रही है तो आ रही है, लेकिन जब एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती है तो पैनिक की स्थिति आ जाती है। उसके बाद लोग जो है हर कोई जो होता है वो निकलने की कोशिश करता है, जो प्रॉफिट उसने कमाया हुआ प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर कोशिश करता है। देखिए इससे पहले एक बार जो अपर सर्किट लगी थी, मार्केट ओपन होते ही जो अपर सर्किट लगी थी वो लगभग लगभग हम यहाँ पर यदि वॉल्यूम देखें तो हमें नजर आएगा लगभग लगभग यहाँ पर जो है 1.5 करोड़ का वॉल्यूम है, ठीक है। 1.5 करोड़ का लगभग 1.5 मिलियन, मतलब सॉरी 15 मिलियन, ठीक है ना। ये देखो 15 मिलियन के आसपास है, 15 मिलियन मतलब कि 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर अपर सर्किट लग गई थी। यदि लोग मार्केट ओपन होने से पहले प्री ऑर्डर में जो ऑर्डर्स डालते हैं तो 1.5 करोड़ शेयर्स में ही अपर सर्किट लग गई थी और यहाँ पर 3 करोड़ से ऊपर शेयर्स जो हैं वो अभी फिलहाल लगे हुए हैं सेलिंग के लिए। तो एक्सपेक्ट यहाँ पर की जा सकती है कि एक आध दिन और हमें इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक आध दिन लोअर सर्किट भी सस्टेन कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम खबरें क्या निकल कर आ रही है, आज देखिए इन्वेस्टर्स मीटिंग भी बुलाई गई है आज के डेट में, तो उससे पहले यहाँ पर गिरावट हो रही है, तो इसके भी कुछ मायने है या नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आज की गिरावट को लेकर उसको भी हम समझ लेते हैं और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाकर रखता हूँ। हाँ तो देखिए सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि क्या कुछ राय निकल कर आ रहे हैं। तो ये देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स रिकमेंड सम प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की बात की जा रही है और इससे पहले मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही कहा था कि आप जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अब गिरावट के बाद जो है आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की। गौरव बिस्सा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इनक्रेड इक्विटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं लोअर लेवल्स पर और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है, हैज़ रिसेंटली क्रॉस्ड मेजर स्विंग हाई ऑफ ₹30 वाइल द ट्रेंड रिमेन पॉजिटिव। ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मोमेंटम जो RSI है वह भी काफ़ी डीपली ओवरबाउट जोन में चल रहा है। वीकली चार्ट के अंदर एक हमें पुल बैक यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वह पॉजिटिव है और स्टॉक जो है वह अपना नेक्स्ट जो हर्डल है 60 से 62 रुपये के लेवल को भी टच कर सकता है अगर यह 30 रुपये से ऊपर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 से 62 रुपये के टारगेट अभी देने वाले लोग अभी हैं यहाँ पर, जब तक कि 30 रुपये से ऊपर बना रहता है। और उसके साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है करंट लेवल पर किया जा सकता है। होल्ड द बैलेंस क्वांटिटी फॉर हायर लेवल कीपिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 30, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले और बाकी का होल्ड करके रखे जब तक कि 30 रुपये से ऊपर रहता है, ठीक है। जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर इक्विटी रिसर्च आनंद राठी शेयर के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर काउंटर में जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। RSI जो है वह कॉन्स्टेंटली 70 से ऊपर है जो कि एक बुलिश साइन दे रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वह 40 पर रखा जा सकता है और राइड द बुलिश मूव इफ ऑलरेडी बाउट। फ्रेश लॉन्ग बनाने से मना किया जा रहा है, मतलब कि नई एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही 2-3 लोगों ने अपनी राय दी है। फर्दर यहाँ पर एक मीटिंग भी चलने वाली है आज के डेट में,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के डेट में जो है मीटिंग भी बुलाई गई है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई थी ट्यूसडे 21 नवंबर 2023 को यह मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कि क्या बातें होंगी। तो क्वार्टर एंड हाफ ईयर ended September 30, 2030 as also available on the website of the company and website of the stock exchanges would only be presented and discussed। तो जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं हाफ ईयरली और क्वार्टर को, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा केवल, एंड नो अदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वुड बी शेयर ड्यूरिंग द सेड मीटिंग। तो ये कहा गया है कोई अदर प्राइस सेंसिटिव जो डाटास है उसको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो ये मीटिंग में आउटकम क्या निकल कर आता है लेटर हाफ में जो हमें रात में पता चलेगा, तो उसको भी अगर आप कहोगे तो एक उस पर भी छोटी सी अपडेट हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलहाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जो लेवल्स मैंने बताए हैं उसके ऊपर यदि रहता है तो फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट सुजलॉन एनर्जी दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें सुजलॉन एनर्जी के, लेकिन काफ़ी ओवरबाउट रीजन में जा चुका है, तो एक हेल्दी करेक्शन भी यहाँ पर बनती है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, चलिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।